अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो होने वाली है सेपरेशन टेक्निक पर। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एफएससी लेवल पे आपने सेपरेशन टेक्निक में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी को इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ा होगा। लेकिन ये हायर एजुकेशन में मैं आपको इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन कि हम इन टेक्निक्स को यूज़ क्यों करते हैं। इस जो इन टेक्निक्स का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं उस चीज़ को कि इन ऑर्डर टू एनालाइज अ सैंपल प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के अंदर जो सैंपल हमारे पास होता है, कोई भी सैंपल, उसको एनालाइज करने के लिए सेपरेशन ऑफ सैंपल एंड प्योरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। जब हमारे पास कोई भी सैंपल हो, किसी मिक्सचर के अंदर पड़ा हो, किसी सोल्यूशन के अंदर पड़ा हो, उसको एनालाइज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसे सेपरेट आउट करना उस मिक्सचर से। सेपरेट आउट करने के बाद उसकी प्योरिफिकेशन करना और उसके बाद उसका एनालिसिस करना, ये हमारे पास होता है मेन स्टेप। तो किसी भी सैंपल के एनालिसिस के लिए हमें उसकी सेपरेशन रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उन मेथड्स में हमारे पास कौन कौन से मेथड आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं सेवरल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो उस सबसे पहले आ जाता है द सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग बिटवीन टू फेजेस सच एज एक्सट्रैक्शन, प्रेफरेबली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। वो कहता है कि जो सेपरेशन मेथड जो कि किसी भी सैंपल की, किसी भी सल्यूट या एनालाइट की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं टू फेजेस के दरमियान, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट वन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डिटेल स्टडी और फिर हम क्रोमेटोग्राफी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन बाय शेकिंग विद अ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज टर्म्ड एक्सट्रैक्शन। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सब्सटेंस को रिमूव करते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन से, किस तरह कि बाय शेकिंग विद अ सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद हम करते हैं शेक। शेक करने से जो हमारे पास सब्सटेंस होगी, हमारा सैंपल एनालाइट होगा, वो जो अपना एक्वस सॉल्यूशन था उसे लेफ्ट आउट करके वो नए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर चला जाएगा या उन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से हम उसकी एक्सट्रैक्शन कर सकेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेजेस। अब यहाँ पर टू इमिसिबल लिक्विड फेजेस में वन जो हमारे पास आ जाता है वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि हमने बाद में ऐड किया, और एक जो आ जाता है वो है हमारे पास पहले वाला एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। दिस टेक्निक इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर वेरी रैपिड एंड क्लीन सेपरेशन ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कि सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बल्कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स के साथ में डिजोल्व होती हैं या नॉन पोलर में, उनको भी हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज इक्वली एप्लीकेबल टू ट्रेस लेवल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स। ट्रेस लेवल्स जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होती हैं किसी सैंपल सॉल्यूशन के अंदर, उनको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो लार्ज अमाउंट होती है उनको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डिटेल स्टडी देखेंगे और फिर हम क्रोमेटोग्राफी को लेकर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।